Welcome to our channel, and in today's video we are going to cover up linguistics. So please watch this video till last, and if you do like this video, do like, share and subscribe. So students, without wasting our time, let's start the video. So firstly we are going to understand the meaning of linguistics. हम यहाँ पे सबसे पहले linguistics के मतलब को समझेंगे, जानेंगे और फिर हम बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले जो चीज़ है वो है linguistics. Linguistics होता क्या है? लिंग्विस्टिक्स इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज. इट इज़ कोड ऑफ एक्सप्रेशन एंड फीलिंग्स. देखिए, जो भी लिंग्विस्टिक्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इंग्लिश अगर आपने सब्जेक्ट लिया है, चाहे आपने बीए इंग्लिश लिया हो, तो आपको ये चीज़ पढ़ना ही पड़ेगा लिंग्विस्टिक्स. नो अदर ऑप्शन, बिकॉज अगर आपने इंग्लिश लिया है यू हैव टू रीड दिस लिंग्विस्टिक्स. दिस लिंग्विस्टिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज. थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन वीडियो है ऑफ लिंग्विस्टिक्स. थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बट इट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अगर आपने ये सीख लिया तो आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई भी इंग्लिश में, ठीक है. क्योंकि ग्रामर आपका इससे इम्प्रूव होता है और धीरे धीरे आप बहुत ही सक्सेस पा लेते हो, मास्टर बन जाते हो इंग्लिश के लिए, ठीक है. सो आज इंट्रोडक्शन हम देते हैं, लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, डिज़ाइन फीचर क्या होता है, और फिर हम कल से नई चीज़ें दोहराएंगे. ऑलराइट. So linguistics is a scientific study of language. It is code of expression and feelings. ठीक है. जो linguistics जो है एक साइंटिफिक भाषा है, ठीक है. और डिज़ाइन फीचर ऑफ linguistics जो है, ये जो भैया हॉकेट हैं इन्होंने डिस्कवर्ड किया था linguistics. So I am teaching you linguistics just because हॉकेट. सो यू कांट ब्लेम मी कि मैम मुझे लिंग्विस्टिक्स पढ़ा रही हैं, हमारे कॉलेज में लिंग्विस्टिक्स है. यू हैव टू ब्लेम दिस पर्सन चार्ल्स हॉकेट हु डिस्कवर डिज़ाइन फीचर. सो कोई बात नहीं है, बहुत ही ईजी है, डोंट बी दैट परेशान. So Hockett design feature are a set of features that characterize human language and set it apart from animal communication. They are founded by Charles Hockett in year 1960s. 1960s वो साल था जिसमें चार्ल्स हॉकेट ने लिंग्विस्टिक्स को डिस्कवर्ड किया, एनिमल कम्युनिकेशन को डिस्कवर्ड किया और डिज़ाइन फीचर को हम कह सकते हैं कि डिस्कवर्ड किया, ठीक है. ही कॉल्ड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स द डिज़ाइन फीचर ऑफ लैंग्वेज. हॉकेट बिलीव देयर आर 13 डिज़ाइन फीचर ऑफ लैंग्वेज. कि ये जो चार्ल्स हॉकेट थे उनका कहना था कि 13 डिज़ाइन फीचर होते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट. फिजिक्स वाला डिस्प्लेसमेंट से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, शांत बच्चा शांत. सेकंड इज़ प्रोडक्टिविटी. थर्ड वन इज़ कल्चरल ट्रांसमिशन. फोर्थ वन इज़ डुअलिटी. तो पहले हम इन चार को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आपके लिए पेज टर्न करेंगे, ठीक है. तो देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या है. डिस्प्लेसमेंट इन लिंग्विस्टिक्स, डिस्प्लेसमेंट इज द कैपेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट अबाउट द थिंग्स दैट आर इमीडिएटली प्रेजेंट. कोई चीज़ जैसे कि तुरंत प्रेजेंट होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है. Then productivity. What do we mean by productivity? Productivity is a degree to which native speakers of a language use particular grammatical process, especially in word formation. Cultural transmission. What do we mean by cultural transmission? Cultural transmission, it is also called as traditional transmission, जिसे हम लोग traditional transmission भी बोलते हैं. बट एग्जाम में तुम लोग इतना छोटा डेफिनेशन cultural transmission पे मत लिखना. You can write, although humans are born with an innate ability of learn language, they learn particular linguistic system as their native language from elders in their community. In other words, you can say that language is socially transmitted from one generation to the next, and a child learned of isolation doesn't acquire language. तो ये हो गया हमारा कल्चरल ट्रांसमिशन, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं. एंड अब आती है बात हमारी डुअलिटी की. सो व्हाट डू वी मीन बाय डुअलिटी? डबल आर्टिकुलेशन, डुअलिटी और पैटर्निंग ऑफ डुअलिटी इज़ अ फंडामेंटल लैंग्वेज फेनोमेनन कंसिस्टिंग ऑफ यूज ऑफ कम्बिनेशन ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ मीनिंगलेस एलिमेंट्स, ठीक है. अब आता है हमारा वोकल ऑडिटरी चैनल, ठीक है. वोकल ऑडिटरी चैनल होता है कि इट मेक्स ह्यूमन लैंग्वेज यूनिक. ये अपने ह्यूमन लैंग्वेज के भाषा को यूनिक बनाने में हेल्पफुल होता है. It refers the idea that speaking, hearing is the mode of human use for language. When Hockett first defined this feature, it did not take sign language into account, which reflects ideology or orality that was prevalent during the time. This feature has since been modified to include other channels of language, such as tactile, visual, or chemical olfactory. Clear है?
देखिए, अगर आप लोगों को कहीं पे भी डाउट हो रहा होगा स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ टेंशन नहीं लीजिए। यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, कोई टेंशन की बात नहीं है। नो वन विल बुली यू, नो वन विल बी आस्क यू, कोई आपको कमेंट करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ नेक्स्ट, सेंडर ऑफ मैसेज ऑल्सो परसुएसिव मैसेज। एनिमल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो Hockett distinguish language from communication. While all animals communicate in some way, a communication system is only considered language. It is possessed its characteristics. What do we mean by semanticity? So semanticity includes language is something. It is important for speech community. ठीक है, स्पीच कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ नेक्स्ट, मॉर्फीम। व्हाट डू वी मीन बाय मॉर्फीम? सो मॉर्फीम इज समथिंग लाइक इट इज स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल लेक्सिकल आइटम इन लैंग्वेज। ठीक है, लेक्सिकल आइटम होता है लैंग्वेज में। और मॉर्फीम इज अ वर्ड, द डिफरेंस बिटवीन अ मॉर्फीम एंड अ वर्ड, मॉर्फीम समटाइम्स डजंट stand alone, but a word on this definition always stand alone. The field of linguistic study dedicated to the morpheme scholars morphology. सो आपसे एग्ज़ाम में सेमेंटिसिटी और मॉर्फोलॉजी का डिफ्रेंशिएशन पूछा जाता है। सो यू हैव टू बी दैट केपेबल टू राइट द आंसर। सो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स। थैंक्स फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और नए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।